हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और खूबसूरत प्रिंसिपल। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में अपनी क्लासेस को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे, जो सेकेंड यूनिट आपके दिया होगा टीजीटी पीजीटी में। उसमें आज हम लोग को पढ़ना है लाभ का सिद्धांत। क्या पढ़ना है बच्चा? लाभ। लाभ ही पढ़ना है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? लगान पढ़ लिया है, इंटरेस्ट यानी ब्याज पढ़ लिया है, और पिछले 2 दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पिछले 2 दिन से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्याज का सिद्धांत। ठीक है। और आज जो हमारा चौथा सिद्धांत है वो क्या पढ़ेंगे? लाभ का सिद्धांत। चलिए, तो लेट ना करते हुए पहले देख ले लाभ होता क्या है। किसी को मालूम है लाभ क्या है? को मालूम है लाभ क्या होता है? प्रॉफिट। इस अवसर का लाभ उठाना। लाभ तो आपने ऑलरेडी, अच्छा, दिख रहा हूँ उसमें आ ही नहीं रहा है। भाई हम यहाँ थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। क्लियर नहीं दिख रहा हूँ ना? अब दिख रहा हूँ ना? हाँ जी। लाभ के बारे में बात कर रहे थे। आपने बताया कि विशेष अवसर का लाभ उठाना ही लाभ है। ये कौन सी बात है भाई? हम तो पहले लाभ ही पूछे हैं ना। अवसर का लाभ उठाना मतलब लाभ ऑलरेडी उसमें आपने इंक्लूड कर दिया, तो ये तो सही परिभाषा तो है नहीं। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो वहां पर एक वर्ड बोले, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। क्या है? भूमि यानी लैंड, पूंजी, श्रम, साहस, हाँ, और संगठन। इसके बारे में हमने बात किया था। अब प्राप्त होने वाला प्रतिफल लैंड पे क्या था? इस पर और इस पर प्रॉफिट। बात सुन रही? बात सुन आ रही है आप लोग को? ये पांच क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि जब आप उत्पत्ति के साधन में जाओगे उत्पादन करने के लिए, तो इसी पांच से आपको क्या करना है? इसी पांच की सहायता से आपको अपने काम को संपन्न कराना है। इनमें से जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो लाभ क्या है? उद्यमी को प्राप्त होने वाला रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्क, अनिश्चितता। अच्छा, जोखिम एवं अनिश्चितता में अंतर होता है, पहले इतना जानो आप। अगर हम अनसर्टेनिटी कह रहे हैं और रिस्क कह रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों में अंतर है। बात समझ आई? रिस्क क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है, हम लोग आगे बात करेंगे, मगर पहले इतना आप जान लो, इन दोनों में अंतर है। और अंतर बहुत है, ऐसा नहीं कि बस छोटा सा अंतर है, ऐसा नहीं है। अंतर है तो अंतर ज्यादा है जी। चलो, हमने आपको बताया कि इंटरप्रेन्योर जिस पर प्राप्त होने को हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। तो जो लाभ क्या है? वह उद्यमी जो है, वह जो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को सहन करता है, सहन करने के लिए उसको प्राप्त होने वाला एक प्रतिफल है। तो लिख लो जल्दी से कि उद्यम के प्रतिफल के रूप में लाभ है। उद्यम के प्रतिफल के रूप में लाभ है, यानी इंटरप्रेन्योर को मिलने वाला जो रिटर्न होता है, वही होता है क्या? लाभ। उद्यम के प्रतिफल का बोल सकते हो कि उद्यम के प्रतिफल, उद्यमी उद्यमी है ना, उद्यमी के उद्यम के प्रतिफल का जो है प्रतिफल है, वही लाभ है। यानी अगर इंटरप्रेन्योर है और इसको जो कंसिडरेशन मिलता है ना जी, इसलिए कि इसने कुछ कार्य किया है,
वही क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आई। अब उद्यम क्या है, अगर हम उद्यम के बारे में बात करें तो यह एक समन्वय है। क्या है, समन्वय है, किसके किसके मध्य। अगर हम उद्यम के बारे में बात करें तो उद्यम क्या है, एक समन्वय है। और समन्वय है किसका, उत्पादन कार्यों का। उत्पादन के कार्यों का उद्यम क्या होता है, एक समन्वय होता है। ठीक है, तो लिख लो। इसके भी दो विचारधारा है, उद्यमी के दो विचारधारा है। अगर हम एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करें तो यहां से निकलने वाले दो, एक ने कहा भैया क्या, एक ने कहा कि यह एक समन्वय है उत्पादन कार्यों के मध्य। उत्पादन कार्यों के मध्य एक समन्वय है, लिख लिया। उत्पादन कार्यों के मध्य दो विचारधारा, जैसे मैं बनाया यहां से। ठीक है, पहली विचारधारा क्या है, यह उत्पादन के कार्यों का एक समन्वय है, यानी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्क ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो पहली बातचीत रही कि कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कार्यों का समन्वय है। ठीक है, और इसी में एक बात और निकल के आई, उत्पादन के कार्यों का क्या है, समन्वय है। हाँ, अरे मध्य लिखो, उत्पादन के कार्यों के मध्य समन्वय है, का समन्वय है, सब बराबर ही तो है। दूसरी बात क्या इन्होंने बताया कि वास्तव में यह भी क्या है, एक मजदूरी है। क्या बतलाया इन लोगों ने, यह एक प्रकार का मजदूरी ही है। क्या, लाभ। तो प्रॉफिट इज काइंड ऑफ वेजेस। प्रॉफिट इज लाभ, जो है क्या है, एक प्रकार की मजदूरी है। पहले क्या कहा कि प्रॉफिट जो है वह क्या है, बिटवीन वर्क ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के कार्यों के मध्य समन्वय से जो प्राप्त होता है वही लाभ है। दूसरी बात क्या कहा, उद्यमी ने जो प्रॉफिट इज काइंड ऑफ वेजेस, उद्यमी को प्राप्त होने वाला जो लाभ है ना, वो एक तरीके से मजदूरी है। लाभ क्या है, एक तरीके से मजदूरी है। तो इन्होंने कहा कि लाभ यह एक प्रकार की क्या है, मजदूरी ही है। क्या, प्रॉफिट। दूसरी बातचीत जो इधर लोग कह रहे थे, इन लोगों ने कहा, क्या कहा कि नीति निर्धारण एवं जोखिम को वहन करना ही क्या है, लाभ है। इधर इस वाले दूसरे जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि नीतियों के निर्धारण एवं जोखिम को वहन करना ही लाभ है, यानी पॉलिसी मेकिंग एंड। ठीक है, नीतियों को निर्धारण एवं जोखिम को सहन करना। हाँ, और इन दोनों से जो प्राप्त होता है वह क्या है भैया, प्रॉफिट है। यानी नीति को निर्धारण करेगा या फिर रिस्क को क्लियर करेगा, ये दोनों जो होते हैं उन्हीं पर प्राप्त होने वाला क्या है, यह प्रॉफिट के रूप में बतलाया गया है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा। हाँ, हाँ, जोखिम को सहन करना, नीति निर्धारण एवं जोखिम को वहन करना या सहन करना ही क्या है,
लाभ है। ठीक है, तो लाभ दो तरीके से बतलाया गया। पहला क्या कि लाभ क्या है, समन्वय है, और उसी में क्या कहा कि लाभ एक प्रकार की मजदूरी है। उधर वालों ने कहा कि भैया अब हम बताते हैं कुछ कि नीति निर्धारण एवं जोखिम को जो सहन करता है और उसके बदले में जो प्राप्त होता है वही है लाभ। चलो, कुम्पिटर ने लिखो, कुम्पिटर, कुम्पिटर एक अर्थशास्त्री थे, SCHUMPI, सुम्पिटर, हिंदी में नहीं, वैसे ये अलग है कुम्पिटर। ठीक है, ठीक है, कुम्पिटर ने इनोवेशन को, इनोवेशन नवाचार, कंप्यूटर ने इनोवेशन को नवाचार, उद्यमकर्ता का कार्य बतलाया है। कंप्यूटर ने नवाचार या इनोवेशन को उद्यमकर्ता का कार्य बतलाया है, और उद्यमकर्ता को नवाचार करने के प्रतिफल के रूप में, नवाचार करने के प्रतिफल के रूप में लाभ प्राप्त होता है। जो उसके पारिश्रमिक के रूप में होता है, जो उसके पारिश्रमिक के रूप में होता है। तो अगला नोट जैसे मैं लिखवाता हूं भैया, आप लोग लिखो। एक महानुभाव थे सुम्पिटर, क्या नाम था इनका, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बात दिया, बल दिया किस पर, इनोवेशन पर, जिसे हम नवाचार कहते हैं। और इन्होंने कहा कि कोई उद्यमी जो होगा वह इनोवेशन करेगा तो उसको जो मिलने वाला पारिश्रमिक होगा, क्या होगा, प्राइस। ठीक है, जो पारिश्रमिक होगा या रेमोनरेशन, वही क्या होगा, वही होगा प्रॉफिट। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये बात है कि इनोवेशन करेगा कौन, उद्यमी, कौन, एंटरप्रेन्योर जो होगा वो इनोवेशन करेगा, और उस पर जो पारिश्रमिक मिलेगा वह क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, एक और बातचीत चलती है कि वितरण की प्रक्रिया में, अगला अगला नोट लिखो, वितरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय का वितरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय का साहसी को मिलने वाला भाग ही लाभ होता है। साहसी को मिलने वाला भाग ही लाभ होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगला नोट भैया, इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर, द फैक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की प्रक्रिया में क्या बोला हमने कि वितरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय का साहसी को मिलने वाला भाग ही क्या है, लाभ है। इन द प्रोसेस ऑफ फैक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या होगा,
राष्ट्रीय आय का भाग ही है क्या, लाभ। ये तो लिखे आप लोग, क्या लिखे हो, वितरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय का साहसी को मिलने वाला भाग ही लाभ है। तो इन द प्रोसेस ऑफ फैक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ द नेशनल इनकम, या फिर यूं कहो कि एंटरप्रेन्योर जो क्या करता है, शेयर ऑफ द नेशनल इनकम which obtain from the entrepreneur। ठीक है, कि राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो साहसी को मिलता है। ठीक है, अब लिखो भैया टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, अगला बात लिख लो जल्दी से, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू बराबर, या यूं कहो टोटल रेवेन्यू में से अगर हम घटाएं किसको, लाभ को निकालना है ना, टोटल रेवेन्यू में से घटाओगे क्या, अगर हम रेंट को घटा दें, रेंट यानी किराया, और किराया किसको मिलता था, इसमें बताओ, रेंट पढ़े हैं ना, लगान को क्या कहते थे, रेंट को ही तो लगान कहते थे। तो रेंट के बाद एक और आपने पढ़ा होगा वेजेस, और एक और आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट। अगर इनमें से हम सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी रेंट वेजेस और इंटरेस्ट, रेंट किस पे मिलता है, लैंड पे, वेजेस किस पे मिलता है, लेबर पे, और इंटरेस्ट किस पे मिलता है, कैपिटल पे, और यही तीन तो लगते हैं ना इसके साथ। भैया रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, हमने बताया 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 5 है, कौन कौन से, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। तो साहस को अगर छोड़ दो तो भूमि, पूंजी, श्रम, अब साहस, तो साहस की भी हिस्सेदारी है कि नहीं प्रोडक्शन में, इसके बारे में तो बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में से जितना आपने टोटल रेवेन्यू प्राप्त किया कुल आगम में से, आपने रेंट को, वेजेस को, इंटरेस्ट को जोड़ के बाकी में से रेवेन्यू में से इसको घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लाभ योग्यता का लगान है। अगला लिखो, हाँ लिख लो इसको, हाँ पॉइंट बनाकर, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ना। लाभ जो है, अच्छा आपने नहीं लिखा ना, आप लोगों ने लिख, आज सौरभ तेज है, आप लोग स्लो, हाँ अच्छा है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आप भी लिख दीजिए ना सर, अब इन लोग छापने वाले हैं। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ जैसा है कि, अब नकल करवाए हो, कभी किए हो, नकल करने वालों को भी अकल की जरूरत होती है, बिना अकल के नकल मालूम पड़ेगी, लिख दे आगे किया, पन्ना पलटो, वो भी लिख दिया पन्ना पलटो। कॉपी हम चेक कर रहे थे एक बार, ये सब चीजें हमको दिखी, हाँ लिखा था पीटीओ, ऐसे लिखा था पी टी ओ, कहें ये कौन सा भाई, यहां पर लिखा था पीटीओ, पेज टर्न ओवर, मतलब गुरुजी आपने ये पेज पूरा देखो, इन लोगों को भी दिखा दे, ये पेज पूरा लिख लिया है। अब आप जो है, दिमाग तो आपके पास है नहीं चेक करने वाले के पास, तो क्या करना चाहिए, अब आपको हम आदेशित कर रहे हैं नीचे लिखकर, प्लीज पीटीओ पलट दीजिए भाई, और इधर था क्या, कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे भी मिलते हैं लोग, ठीक है। चलो, तो
हमने बोला कि लाभ जो है यह योग्यता का क्या है, अगला आपको लिखना है कि लाभ योग्यता का लगान है। यह पूछा गया है और 1000 बार पूछा जाता है कि यह किसने कहा, तो आप क्या कहोगे? यह एक महानुभाव थे, बड़े इज्जत के साथ नाम लिया जाता है उनका, वाकर। वाकर इन्होंने क्या कहा कि लाभ जो है यह योग्यता का लगान है। लाभ जो है, अच्छा जो है मत लिख लेना, मतलब लाभ जो है मैं बोल रहा हूं ना, तो आप लोग तो लिख ही सकते हो ना कि लाभ योग्यता का लगान है। ठीक है, प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। क्या कहा इन्होंने? प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। अब इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया जिसका नाम इन्होंने क्या कहा भैया? एबिलिटी, यानी क्या? योग्यता। अब ये योग्यता किसके अंदर कर रहेगा? जो साहसी होगा, साहसी होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो रिस्क को बियर करने के लिए तैयार होगा, उसी के अंदर तो होगा। ठीक है, हाँ जी। अब बात कर लेते हैं जल्दी से टाइप्स ऑफ प्रॉफिट पर। ठीक है, कि प्रॉफिट के कितने प्रकार होते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये सिलेबस में है नहीं, अगर आप एग्जाम उठाकर देख लेना, एग्जाम का पेपर, वहां आपको ऐसे प्रश्नों का जंजाल मिलेगा। एक कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे क्या कहते हैं? कुल। दो तरीके की ये होती हैं। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते हैं? कुल, बोलो भैया, लाभ। और एक होता है नेट प्रॉफिट। हाँ, नेट। हमने इंटरेस्ट के बारे में भी बताया था, तो शायद इसी के बारे में बातचीत किया था, याद है? अब बताने में आसानी होगी। हाँ, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट या कुल लाभ क्या होता है और शुद्ध लाभ क्या होता है किसी के पास आइडिया तो बताओ, नहीं तो आइडिया हमने देखो। शुद्ध लाभ और कुल लाभ में एक बेसिक अंतर होता है, पहले कैसे निकलता है ये देख लें। शुद्ध लाभ जो है और कुल लाभ कैसे निकलता है यह देख लें। तो टोटल रेवेन्यू में से अगर एक्सप्लिसिट कास्ट आप घटा दो, टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम में से यदि आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या किया? हटा दिया, तो आपको यह मिल जाएगा। अब टोटल रेवेन्यू तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग के लिए नया ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर लागत वह लागत होता है जो बाहरी तत्वों के लिए हमको लागत के रूप में पैसे देने होते हैं। बाहरी तत्वों के रूप, भाई दो तरीके के होते हैं लागत, कौन से? एक तो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब होता है आंतरिक, और यह होता है बाह्य लागत। ठीक है, समझ में आई बात? तो ग्रॉस प्रॉफिट और आपका नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट जब निकालना है हमको, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर ये दोनों लागत क्या करो आप जोड़ दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप इतना जोड़ दो तो ये आपका निकल जाएगा। आंतरिक और बाह्य दोनों लागतों को जोड़ के टोटल रेवेन्यू में से आपने घटा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब एक और प्रकार है, कई विद्वानों ने इस पर भी बातचीत किया, इसी में से
फिर 2 निकला, क्या क्या नाम है उसका? एक कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरे को कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। दूसरे को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल, यानी सामान्य लाभ और असामान्य लाभ। ठीक है बच्चा, सामान्य लाभ और असामान्य लाभ। क्या हुआ, कुछ इसमें दिक्कत है किसी को क्या? हाँ, लाभ के प्रकार के ही अंदर है ना, इसीलिए तो यहाँ हम उसी में से निकाले हैं 2 और। ठीक है, लाभ के प्रकार में ही है, यानी लाभ के 2 प्रकार कौन से? एक तो बताया ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा बताया नेट प्रॉफिट। कुछ और विद्वान थे, उन्होंने कहा चलो भैया 2 हमारा भी ले लो, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट। और हम लोग इसको पढ़ चुके हैं मार्केट में। मार्केट में आपको याद होगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कब मिलता था, असामान्य लाभ कब मिलता था? अति अल्पकाल में। अति अल्पकाल में एबनॉर्मल मिलता था कि नहीं मिलता था, याद है ना? नॉर्मल कब मिलता था? नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। हाँ, और असामान्य हानि भी होती थी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को याद करो, मोनोपोली को याद करो। ठीक है, इन सब सारे उसमें तो काइंड्स ऑफ प्रॉफिट में बच्चा। ठीक है, अच्छा एक बात हमको बताओ, अगर हम ग्रॉस में से, ये तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ग्रॉस हो गया। अगर हम एक बात और कहें, और इसको एक तरीके से और तो कर सकते हैं ना, क्या? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से, यानी अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, इसमें से अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को घटा दें, तो क्या हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम ग्रॉस प्रॉफिट भी तो लिख सकते हैं ना। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को घटाएंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मिल जाएगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इसका एक ये भी फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। ठीक है, ये पूछ देता है कि ग्रॉस प्रॉफिट एक कंपनी की ये है और इम्प्लिसिट कॉस्ट ये है, आप जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताओ। हाँ, आंतरिक, आंतरिक। इम्प्लिसिट मतलब आंतरिक, एक्सप्लिसिट मतलब बाह्य। हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है जी, और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है, देख लेते हैं जल्दी से। सामान्य लाभ इसे हिंदी में कहते हैं। लाभ की वह न्यूनतम मात्रा होती है, सामान्य लाभ, ये नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ, लाभ की वह मात्रा होती है, न्यूनतम मात्रा लिखना, लाभ की वह न्यूनतम मात्रा होती है जिस पर उद्योगों में न फर्म प्रवेश करती है, उद्योगों में न तो फर्म प्रवेश करती है, न तो फर्म प्रवेश करती है, एवं न तो फर्म उद्योग को छोड़ती है, एवं न तो फर्म उद्योग को छोड़ती है। हो गया बच्चा? किसके बारे में बात किया? सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ की एक ऐसी परिस्थिति होती है, आपने देखा होगा
नो प्रॉफिट नो लॉस, उनका मतलब क्या, जितना लगा रहे हैं उतना ही हमको प्राप्त हो रहा है, बस कॉस्ट बराबर रेवेन्यू हो जा रहा है। और जबकि सब प्रॉफिट के लिए तो आते हैं। तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा स्थिति होता है जहां पर कोई भी फर्म, न्यू एंट्रेंस ऑफ फर्म क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, यानी आती ही नहीं है। एंड ना ही फर्म क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं। एग्जिट ऑफ द फर्म भी क्या होता है, नहीं होता है। कहां पे, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कोई नई फर्म नहीं आती है और न ही कोई फर्म जो है छोड़ती है। ऐसी स्थिति कब होती है, जब सामान्य लाभ हो। असामान्य लाभ क्या होता है, देखो, असामान्य लाभ लाभ की वह स्थिति है असामान्य लाभ लाभ की वह स्थिति है जो एक साहसी को जो एक साहसी को सामान्य लाभ के अतिरिक्त प्राप्त होता है, जो एक साहसी को सामान्य लाभ के अतिरिक्त प्राप्त होता है। यानी एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर रिसीव करता है क्या, रिसीव करता है प्रॉफिट एक्सेप्ट नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मल प्रॉफिट के अतिरिक्त वो क्या करता है, एंटरप्रेन्योर रिसीव करता है। बात समझ में आई। अब आ जाओ भैया, लाभ के कुछ सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेंगे। और नाइट के सिद्धांत से जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़े तो समझ में आए। तो लाभ के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं बच्चा। अब लिखो आप, प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के कुछ क्या है, सिद्धांत हैं, जिसके बारे में हमने बात करनी है। पहला जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है रेंट थियरी ऑफ प्रॉफिट। क्या सिद्धांत का नाम है, रेंट थियरी ऑफ प्रॉफिट। यानी लाभ का लगान का सिद्धांत। लगान का लाभ मत लिख लेना, क्या लिखोगे, लाभ का लगान लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया था, अमेरिका के एक महानुभाव थे, एफ ए वाकर, फ्रांसिस ए वाकर। कहां के थे ये, अमेरिका के। क्या नाम था इनका, एफ ए वाकर। और आपने लिख लिया है कि प्रॉफिट इज एबिलिटी ऑफ रेंट, लिखा है ना आगे, क्यों नहीं लिखा है, वाकर का कहाँ है, यहाँ होगा, यहाँ कहीं है ना। क्या लिखा है आपने, किसने बोला ये, वाकर ने। कब बोले इन्होंने, 1887 में इनकी एक बुक लिखे इन्होंने। कहां पर, 1887 में इन्होंने एक बुक लिखा। और उस बुक का नाम आपने याद होना चाहिए। उस बुक का नाम क्या है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो। बुक का नाम है द सोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। द सोर्स ऑफ बिजनेस
प्रॉफिट, ये बुक का नाम है। 1887 में इन्होंने लिखा। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी, यानी योग्यता का क्या है? लगान है। लाभ जो है वह योग्यता का क्या है? लगान है। तो कौन सी थियरी रही है? ये रही रेंट थियरी ऑफ प्रॉफिट की। इसी तरीके से एक दूसरी थियरी है, वो लिख लो बच्चा, लाभ का मजदूरी का सिद्धांत। लाभ का मजदूरी का सिद्धांत। दूसरी जो थियरी है क्या है? लाभ का मजदूरी का सिद्धांत, यानी वेजेस थियरी ऑफ द प्रॉफिट। यहां से यह पूछा जाएगा कि यह सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। हाँ, और उस सिद्धांत की मुख्य बात क्या है, इसलिए मैं थोड़ा कंसल्ट करके लिखवा रहा हूँ छोटा छोटा, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, मगर क्योंकि सिद्धांत है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये भी एक महानुभाव थे अमेरिका के, जिनका नाम था टॉजिंग, प्रोफेसर टॉजिंग। ये भी अमेरिकन थे। नाम क्या था इनका? टॉजिंग, ठीक है। इस सिद्धांत को इन्होंने दिया। क्या कहा इन्होंने, वो लिख लो, सिद्धांत की बात लिख लो बच्चा। बोले, लाभ साहसी की मजदूरी है। लाभ साहसी की मजदूरी है, जो उनके विशेष योग्यता एवं जो उनके विशेष योग्यता एवं लाभ साहसी की मजदूरी है, जो उनके विशेष योग्यता एवं बुद्धिमानी के वजह से मिलती है। प्रॉफिट इज अ वेज which often from the intelligence and बुद्धिमत्ता एवं किसका? विशेष योग्यता ना। which often from the intelligence and special ability profit is the like wages often to the entrepreneur। यहाँ पे एक चीज लिख लेना, often to the entrepreneur। अब लिखो यहां से फ्रॉम द इंटेलिजेंस एंड स्पेशल एबिलिटी। कौन कहा ये बात? ये बातचीत कौन कहा? टॉजिंग ने। कि लाभ जो है एक विशेष योग्यता एवं बुद्धिमत्ता पर के बदले में जो प्राप्त होता है वही क्या है? लाभ है। और ये एक प्रकार की मजदूरी है। प्रश्न आ जाएगा कि लाभ को मजदूरी के रूप में किसने माना, तो आप क्या कहोगे? टॉजिंग ने। लाभ को लगान के रूप में किसने माना, आप क्या कहोगे?
हाँ ठीक है, चलो याद है, मतलब याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, एक और सिद्धांत ले लेते हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ प्रॉफिट। तीसरा सिद्धांत लेते हैं और इस सिद्धांत का नाम है, महेंद्र इसका हिंदी नाम बताएंगे, मार्जिनल थियरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ प्रॉफिट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ प्रॉफिट। महेंद्र जी, हाँ वेरी गुड। लाभ के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, क्या बताओगे आप? लाभ के सीमांत उत्पादकता का ठीक है बच्चा, हो गया? ये किसने दिया था? एजवर्थ, चैपमैन, स्टिगलर, लिखो, बहुत लोग हैं ना। एजवर्थ, चैपमैन, स्टिगलर, हाँ, टोनियर, एंड हेग, इतने लोगों ने इस पर बातचीत किया। एजवर्थ महानुभाव ने, टोनियर ने, स्टिगलर ने, चैपमैन ने और हेग ने क्या कहा, वो लिख लो। साहसी की सीमांत उत्पादकता से आशय साहसी की सीमांत उत्पादकता से आशय साहसी की सीमांत उत्पादकता से आशय उस साहसी के सहयोग से प्राप्त होने वाली उस साहसी के सहयोग से प्राप्त होने वाली उपज प्राप्त होने वाली उपज और उसके सहयोग के बिना प्राप्त होने वाली उपज का अंतर है। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, इसी पर इन्होंने बल दिया। हाँ, उसके बिना प्राप्त उपज का अंतर है। ठीक है, यानी एक बार इन्होंने क्या कहा, इनके अंतर्गत अगर हम बातचीत करें तो इन्होंने एक बार क्या कहा, इन्होंने कहा कि साहसी की सीमांत उत्पादकता से आशय उस साहसी के सहयोग से प्राप्त होने वाली, यानी विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेन्योर, हाँ, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेन्योर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, उसका उपज, व्हाट वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं और उसके बिना जो हम प्राप्त करेंगे, यानी साहसी को अगर हम एक बार साहसी को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी इंक्लूड कर रहे हैं किसको, इंटरप्रेन्योर को, तब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, व्हाट वी, या व्हाट वी रिसीव, बोल दो, व्हाट वी हैव प्रोडक्शन,
हाँ, और विदाउट एंटरप्रेन्योर, विदाउट एंटरप्रेन्योर में हमको क्या प्राप्त हो रहा है? इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस बिटवीन बोथ, हाँ, और अपने को जो प्राप्त होगा यहां पर वही क्या होगा? प्रॉफिट। समझ में आई बात? एक बार आपने इंटरप्रेन्योर के साथ जो उत्पादन किया, एक बार इंटरप्रेन्योर के बिना जो उत्पादन किया, इन दोनों का जो अंतर होता है, लाजमी सी बात है इंटरप्रेन्योर वाले में ज्यादा होगा। अंतर क्या होगा? आपका लाभ होगा। तो ये तो कुछ सिद्धांत रहा जिसके बारे में हमने जानना चाहिए और जाने भी हम लोग। ठीक है बच्चा? ठीक है। अब हम लोग कल जो है इसके आगे की बातचीत करेंगे, नाइट का सिद्धांत, कंप्यूटर का सिद्धांत, और उसके आगे की दो चार सिद्धांत और है। फिर हम लोग साकिल के सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है? ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगले हफ्ते से देखा जाएगा क्या पढ़ते हैं। ठीक है? तो आप लोग परेशान ना हो, सिलेबस हमारा विद द टाइम चल रहा है। उधर से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, नीचे से स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा तो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे। ठीक है? इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, या फिर कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत कर लेंगे नीचे से ही जो हमको लगेगा, या फिर नेशनल इनकम वाले, जैसा आप लोग को लगेगा वैसा हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। और गहन डेप्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना बताता हूं उतना आप पढ़ो और अपने प्रिपरेशन को एश्योर करो कि जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग मी। थैंक यू। मिलते हैं कल।